त्रिपुरांतकाय नमः ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो भगवान शिव की डिवाइन एनर्जी से रेजोनेट करता है। ये पवित्र मंत्र त्रिपुरांतक रूपी भगवान शिव का आह्वान है जो 3 बुराइयों के नगरों के नाश करने वाले हैं। ये 3 नगर जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता है सोने, चांदी और लोहे के बने हुए अजेय किले थे। इन पर 3 असुर राजाओं का राज था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाते थे। भगवान शिव ने अपनी असीम कृपा से त्रिपुरांतक का रूप धारण किया ताकि इन राक्षसों का नाश करके ब्रह्मांड का संतुलन वापस ला सके। ये विनाश हमारे अंदर की 3 अशुद्धियों अहंकार, मोह और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप करके हम भगवान शिव से अपने अंदर की नेगेटिविटी को नष्ट करने और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता बनाने की कृपा मांगते हैं। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र पावरफुल संस्कृत शब्दों का कॉम्बिनेशन है। त्रिपुर का मतलब है 3 नगर, अंतक का मतलब है नाश करने वाला और नमः का मतलब है प्रणाम या सम्मान देना। इसलिए इस मंत्र का पूरा मतलब है 3 नगरों के नाश करने वाले को प्रणाम। इस मंत्र का हर शब्द डिवाइन एनर्जी से भरा है और इसे भक्ति से जाप करने से एक शक्तिशाली कंपन पैदा होता है जो भगवान शिव की कॉस्मिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है बल्कि एक पवित्र फॉर्मूला है जो हमें भगवान शिव की डिवाइन पावर से जोड़ता है। इसे सिंसेरिटी और फोकस के साथ जाप करके हम अपने जीवन में उनका आशीर्वाद बुलाते हैं और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करते हैं। त्रिपुरांतक और 3 नगरों के विनाश की कहानी हिंदू मिथोलॉजी में गहरे तक बैठी है। यह कहानी कई एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बताई गई है जैसे मत्स्य पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण। इन ग्रंथों के अनुसार त्रिपुरा पर राज करने वाले 3 असुर राजा देवताओं के लिए खतरा बन गए थे। उन्हें एक ऐसा वरदान मिला था जिससे उनके नगर किसी भी देवता, असुर या मनुष्य द्वारा अविनाशी हो गए थे। देवता उन्हें हराने में असमर्थ होकर मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरांतक का रूप धारण किया जो एक भयंकर योद्धा थे जिनके पास दिव्य धनुष और बाण थे। वे अपने दिव्य रथ पर सवार हुए। ब्रह्मा उनके सारथी और विष्णु बाण बने। एक शक्तिशाली बाण से उन्होंने 3 नगरों को नष्ट कर दिया और ब्रह्मांड को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का जाप करना एक पवित्र कार्य है जिसके लिए श्रद्धा, एकाग्रता और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करने की सलाह दी जाती है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त सुबह होने से पहले या प्रदोष काल शाम के शुभ समय में जाप करने से पहले एक शांत और साफ जगह ढूंढें जहां आप आराम से बैठ सकें। एक दीपक और अगरबत्ती जलाएं ताकि पवित्र माहौल बन सके। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। मंत्र का स्पष्ट और भक्ति के साथ जाप शुरू करें। प्रत्येक शब्द के ध्वनि और कंपन पर ध्यान केंद्रित करें। त्रिपुरांतक के रूप की कल्पना करें। जैसे आप जाप करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करें। सेक्शन 5 भक्ति का फल। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र जब सिंसेरिटी और नियमित रूप से जाप किया जाता है तो भक्त पर कई लाभ देता है। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करता है, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। यह हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है जो हमें रोकने की कोशिश करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है और हमें एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है जो हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन की भावना देता है जिससे हम अपने जीवन में अधिक स्थिरता और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यह मंत्र चैलेंजेस पर विजय पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में विशेष रूप से प्रभावी है। यह हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है जो हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं। जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरा के अजेय नगरों को नष्ट किया, वैसे ही यह मंत्र हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय पाने का साहस देता है। यह साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं।
इसके अलावा यह मन और हृदय को शुद्ध करता है और हमें एक नई दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करता है। नकारात्मक विचारों, भय और चिंताओं को दूर करता है। यह हमें एक नई आशा और सकारात्मकता की भावना देता है। यह साहस, दृढ़ संकल्प और आंतरिक शांति की भावना पैदा करता है, जिससे हम जीवन की जटिलताओं को सहजता और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं। यह मंत्र हमें जीवन की हर स्थिति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सेक्शन 6, त्रिपुरा की कहानी। त्रिपुरा के विनाश की कहानी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक गहरा संदेश रखती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की बुराइयों और अज्ञानता को नष्ट करना होता है। 3 नगर 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। यह चक्र हमें बार बार जन्म लेने और मरने के लिए मजबूर करता है, जब तक कि हम इस चक्र से मुक्त नहीं हो जाते। ये गुण हमारी इच्छाओं, मोह और अज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमें भौतिक सुखों और सांसारिक बंधनों में फंसा देते हैं। हमारे असली स्व के चारों ओर भ्रम का किला बनाते हैं। यह किला हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर रखता है और हमें आत्मज्ञान से वंचित करता है। जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरा को नष्ट किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को नष्ट करना होगा। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का जाप हमें अपनी सीमाओं के किलों को तोड़ने और मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। यह मंत्र हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम दिव्य इच्छा के सामने समर्पण करते हैं और भगवान शिव की कृपा में शरण लेते हैं, तो कोई भी बाधा पार नहीं की जा सकती। यह हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पाने और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यह हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पाने और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 7, उच्चारण कैसे करें। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए इसका सही उच्चारण करना जरूरी है। यहाँ उच्चारण का ब्रेकडाउन दिया गया है। ट्री ट्रिप के ट्राई जैसा, पू पुट के प्यू जैसा, रान जैसा थोड़ा नेजल साउंड के साथ, टैप के टा जैसा, का कराटे के का जैसा, या यार्ड के या जैसा, ना नेचुरल के ना जैसा, महा जैसा हाँ पर जोर देकर मंत्र का धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से जाप करने का अभ्यास करें। प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दें। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से सही उच्चारण के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं। सेक्शन 8, शक्ति को अपनाओ। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए एक पावरफुल टूल है। यह अज्ञान और नकारात्मकता के नाश करने वाले भगवान शिव का आह्वान है, ताकि वे हमें हमारी सीमाओं की बेड़ियों से मुक्त कर सकें। इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए समर्पण, ईमानदारी और मुक्ति की गहरी इच्छा की आवश्यकता होती है। जब हम अटूट विश्वास और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम खुद को भगवान शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खोल देते हैं। हम अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस करने लगते हैं, जो बढ़ती हुई स्पष्टता, आंतरिक शांति और परमात्मा से गहरे जुड़ाव से चिह्नित होता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, बदलाव की राह। त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र केवल शब्दों का एक क्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक सूत्र है जो आध्यात्मिक मुक्ति के द्वार खोलता है और हमें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। यह भगवान शिव की असीम शक्ति और करुणा की याद दिलाता है, जो हमें हर पल मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सिंसेरिटी और भक्ति के साथ इस मंत्र को अपनाकर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं और आत्मखोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं,
जो हमें शांति, उद्देश्य और आध्यात्मिक पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है, जो शुद्ध, आनंदमय और सदा मुक्त है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए साहस, दृढ़ता और भगवान शिव की दिव्य कृपा में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम इस मंत्र का जाप करते हैं, हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और खुद को दिव्य इच्छा के सामने समर्पण कर देते हैं, जिससे भगवान शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाती है। यह ऊर्जा हमें हमारे भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानने और उन्हें साकार करने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे असली स्वरूप, शुद्ध, आनंदमय और सदा मुक्त की ओर वापस ले जाती है और हमें जीवन के हर क्षण में दिव्यता का अनुभव कराती है।